एचएसबीसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नियमों में बदलाव किया है। एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। किराए के भुगतान पर 25 जनवरी से ग्राहकों को 1% प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इस पर जीएसटी भी लगेगा। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक भी क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान करने पर शुल्क वसूलते हैं। एचडीएफसी लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स अब अपना प्रीमियम का भुगतान यूपीआई 123 पे से कर सकेंगे। यह एक अनूठा वॉइस बेस्ड प्रीमियम पेमेंट सर्विस है जो एचडीएफसी लाइफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम भुगतान प्रक्रिया को और आसान बना देगा। यूपीआई 123 पे की मदद से ग्राहक इंटरनेट के बिना भी वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। इस सर्विस के शुरू होने से अब हर कोई आसानी से कर सकेगा डिजिटल पेमेंट। गेहूं की महंगाई से जल्द मिलने वाली है राहत। सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 30 लाख टन गेहूं बेचने को मंजूरी दे दी है। पिछले साल कम फसल के कारण घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं। देश भर की कई मंडियों में गेहूं एमएसपी से 45% ऊपर बिक रहा है। गेहूं की नई फसल मंडियों तक पहुंचने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार केंद्रीय पूल से बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने जा रही है। नई फसल आने तक सरकार गेहूं पर लगे निर्यात प्रतिबंध को भी नहीं हटाएगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए नए नियम बनाए हैं। एयरलाइंस कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट डाउनग्रेड करने पर यात्रियों को टिकट की कीमत का 75% पैसा वापस लौटाना होगा। नए नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे। इससे पहले डीजीसीए पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइन कंपनियों को ऐसी टिकटों की टैक्स सहित पूरी कीमत लौटानी चाहिए और प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में निःशुल्क यात्रा करानी चाहिए, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। आरबीएल बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंक बचत खाता धारकों को 6.5% तक का अधिकतम ब्याज देगा। नई ब्याज दरें 25 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। 1 लाख रुपए डेली बैलेंस रखने वाले बचत खाता धारकों को 4.25% ब्याज मिलेगा। वहीं 25 लाख से लेकर 7.5 करोड़ डेली बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को बैंक सबसे ज्यादा 6.5% ब्याज देगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बड़े ग्राहकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर अब पहले से ज्यादा ब्याज देगा। नई ब्याज दरें 25 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक 4.5% से लेकर 6.25% तक की ब्याज की पेशकश कर रहा है। 15 महीने से लेकर 2 साल वाली एफडी पर बैंक सबसे ज्यादा 7.15% इंटरेस्ट रेट देगा। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसका नाम वेल्थ एज है। यह प्लान वित्तीय सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ प्लान की तलाश कर रहे लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस प्लान में वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के साथ जीवन बीमा की अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। इस प्लान में ग्राहकों को 8 अलग अलग निवेश फंड में से अपनी पसंद का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल और माइलस्टोन विड्रॉल ऑप्शन के साथ ग्राहकों को संचित धन निकालने की भी सुविधा मिलेगी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश किया है। माई हेल्थ केयर प्लान के तहत ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक खुद के लिए कवर का चुनाव कर सकेंगे। इस प्लान में ग्राहकों को प्रीमियम के आधार पर खुद के लिए हेल्थ केयर प्लान डिजाइन करने की आजादी होगी। माई हेल्थ केयर प्लान में 5 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड चुना जा सकता है। कंपनी इस नए हेल्थ प्लान पर कई तरह के डिस्काउंट भी दे रही है। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे आप 27 जनवरी को ही निपटा लें, क्योंकि 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बैंक ब्रांच का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को भी सूचित किया है। एसबीआई ने कहा है कि 28-29 जनवरी को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 30-31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 2 दिनों की हड़ताल से ब्रांच में कामकाज पर असर पड़ सकता है। अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर सुस्त पड़ सकती है। अगले हफ्ते आने वाले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नॉमिनल जीडीपी अनुमान को घटा सकती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने नॉमिनल जीडीपी के 15.4% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अगले साल नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% किया जा सकता है। इस गिरावट की वजह निर्यात में कमजोरी और वैश्विक मंदी को बताया जा रहा है। नॉमिनल जीडीपी यानी रियल जीडीपी में महंगाई को जोड़ दें। यह गिरावट बताती है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन पर भी दबाव रहेगा। गेहूं और चावल के साथ देश के अधिकतर बाजारों में अंडा भी महंगा बिक रहा है। 1 अक्टूबर के बाद से अंडों की कीमत 34% से ज्यादा बढ़ चुकी है। सर्दी की वजह से ऊंची मांग,
महंगे पोल्ट्री फीड और अचानक मलेशिया को होने वाले निर्यात में तेजी आने से अंडों की कीमत बढ़ी है। बाजार जानकारों का कहना है कि मलेशिया के लिए निर्यात होने और महंगे फीड की वजह से फरवरी अंत तक अंडों की कीमत ऊंची ही बनी रहेगी। मलेशिया ने जनवरी से अब तक 5 करोड़ अंडों का ऑर्डर दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन इस महीने के अंत में होगा। इसके साथ ही दिल्ली और जयपुर के बीच का सफर जो समय है वो घटकर लगभग 2 घंटे का रह जाएगा। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। हरियाणा में सोहना और राजस्थान में दौसा खंड नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 1390 किलोमीटर है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बेंगलुरु और जयपुर के बाद दिल्ली में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 की आपूर्ति शुरू कर दी है। कंपनी की कई शहरों में अपने बिक्री और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की भी योजना है। हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर 2022 में विडा V1 को 2 संस्करणों में पेश किया था। विडा V1 का मुकाबला ओला S1 प्रो, एथर 450X और TVS iQube से है। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में